देश के कई हिस्सों में समय समय पर उभरने वाला जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की प्रमुख मांग है कि उन्हें केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए, ताकि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके। लेकिन सवाल है, इस मांग के पीछे का इतिहास क्या है? राजनीति इसमें कितना प्रभाव डालती है और आखिर इसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है? जाट समुदाय, जो परंपरागत रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ रहा है, आज बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच खुद को पिछड़ा मानते हुए आरक्षण की मांग कर रहा है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, डीग जिलों में जाटों को राज्य स्तर पर ओबीसी आरक्षण मिल चुका है, लेकिन केंद्र की सूची में शामिल ना होने के कारण उन्हें केंद्रीय नौकरियों और संस्थानों में इसका लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि यह मांग बार बार आंदोलन का रूप लेती रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो वर्ष 2016 का जाट आरक्षण आंदोलन बेहद उग्र रहा। रोहतक, झज्जर और सोनीपत जैसे जिलों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। कई लोगों की जान गई, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ और जनजीवन कई दिनों तक ठप रहा। इन आंदोलनों में खाप पंचायतों और स्थानीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग आज समुदाय की प्रमुख मांगों में शामिल है। जाट आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सामाजिक नहीं है, बल्कि गहराई से राजनीतिक भी है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस समुदाय पर इसका प्रभाव माना जाता है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला जैसे नेता जाट राजनीति के केंद्र में रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान और भूपेंद्र सिंह चौधरी जैसे चेहरे इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय जाट महासभा जैसे संगठन इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उठाते रहे हैं। हालांकि यह मामला कानूनी तौर पर उतना ही जटिल है। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें जाटों को ओबीसी में शामिल किया गया था। अदालत ने कहा था कि जाट समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा साबित करने के पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद से यह मुद्दा और उलझ गया। राज्य और केंद्र की सूचियों में अंतर बना हुआ है, जिससे समाधान और कठिन हो गया। आज जाट समुदाय की प्रमुख मांगों में जो शामिल है, उसमें केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाना है, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेना है, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना और महाराजा सूरजमल के नाम पर कल्याण बोर्ड का गठन करना है। इन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर भरतपुर में जाट समाज ने हुंकार भरी है। जाट आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक रणनीति का भी अहम हिस्सा बन चुका है। हर चुनाव से पहले यह मुद्दा फिर से उभरता है और राजनीतिक दल जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा, पिछड़ेपन की परिभाषा और कानूनी अड़चने इस मांग के रास्ते में बड़ी बाधा बनी हुई है। अब सवाल यही है कि फिर से उठते इस आंदोलन को सरकार किस तरह संभालती है और क्या जाट समुदाय को उनकी मांगों का समाधान मिल पाएगा, यह देखना बेहद अहम है। लोग सत्ता के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लोग सत्ता पाने के लिए क्या क्या करते आए, ये इतिहास जानता है। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूं कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।